जैम 2019, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है। क्वेश्चंस भी लिखेंगे एकदम ओरिजिनल पेपर से, एक शब्द का डिफरेंस नहीं आने देंगे। एंड कंप्लीट सॉल्यूशंस। पहले तो बता दें कि इसमें क्वेश्चन नंबर्स कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंगल मार्क्स 22, 29, 39, 54, ठीक है ना। ये है आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ये है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और ये सब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स, और ये 1 मार्क्स, इस बार 9%, यही इसका वेटेज चला भी जाता है। ओके, इस बार देखते हैं कैसा रहता है। स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 3। लेट G from R to R be a twice differentiable function. Be a twice differentiable define f from R3 to R by, ले जाइए जितना लंबा चौड़ा ले जाना है, ठीक। f x y z equals to g x square plus y square minus 2z square। ध्यान दीजिएगा 2 है ये, ठीक है। ज्यादा टेंशन होता हो तो और साफ लिख लीजिए, -2z square। Then del square f by del x square plus del square f by del y square plus del square f by del z square, ठीक है ना, is equal to ऑप्शंस भी दे रहे हैं। ए, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ x square plus y square minus 4z square into g double dash of x square plus y square minus 2z square. B, 4 times of x square plus y square plus 4z square into g double dash of x square plus y square minus 2z square. C, 4 times of x square plus y square, ठीक है ना, minus 2z square into g double dash into x square plus y square minus 2z square. D, 4 times of x square plus y square plus 4z square into g double dash x square plus y square minus 2z square plus 8 times of g dash of x square plus y square minus 2z square। ये सब टाइम क्वेश्चन लिखने में जितना देर लग रहा है उतना ही देर टाइम लग रहा है। हकीकत तो ये है कि सॉल्व करने में तो कोई दम ही नहीं है। लिख लिए पहले, हो सकता है कि बिना कलम चलाए ना बना ले हम लोग।
इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो जी डैश मिलेगा दिस का साथ में 2x। फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे तो 2x का जो है 2 हो जाएगा और जी डैश इतना ही, ठीक है ना। और उसके बाद जब दूसरे का निकालने जाएंगे तो जी डबल डैश के साथ 2x और आ जाएगा, यानी जी डबल डैश के साथ 4x स्क्वायर दिया, दूसरा 4y² दिया और तीसरा -4z दो बार दिया तो क्या दिया 16z² दिया। यानी 4 कॉमन लेने के बाद x² + y² + 4z² बचा। और एक जो जी डैश वाला बच रहा है ना, क्या बच रहा है, तो आपका जो 2x है जो पहली बार आया था 2x × जी डैश, उसमें x के साथ जी डैश 2 बाहर है, फिर 2 टाइम्स ऑफ y के साथ जी डैश वो बाहर है, याद रखिए। और उसके बाद इसके साथ जो जी डैश आएगा वो -4 टाइम्स लगा कर आएगा। वो तो स्वाहा हो गया, कट कर वो बर्बाद हो गया बेचारा, ध्यान रखिए। और बच गया 4 कॉमन x² + y² + 4z², इतना टाइम्स ऑफ जी डबल डैश दिस b। हाँ, उदय जी का b आ गया। हम स्पीड की बात कर रहे हैं कि वो स्पीड में आ रहा है कि नहीं। अति दुर्दिन भी मेरा आएगा तो मैं एक निकालूंगा, बाकी का हम मजा लेके जाएंगे। हमें ये मजा चाहिए, हमें क्वेश्चन बनाने का टेंशन थोड़े है। क्वेश्चन जितना जल्दी, यही क्यों नहीं बने, यही तो है कि सेम डिग्री का मजा लेना। उसमें अगर हम पिछड़ गए तो हम बर्बाद हो गए। देख लीजिए, आप फिर भी विस्तार से चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, क्या नाम है इसका, लेकिन मेरा आंसर आ चुका है। आपका भी अब झटा रहा है कि बी आंसर आ चुका है। गेम इज ओवर, हाउ फास्ट यू फील दैट मैटर्स। और ये फास्ट हम स्पीड के लिए काम कर रहे हैं, हम क्वेश्चन बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जी x² + y² - 2z², क्या फीलिंग देके जा रहा है कि fx दैट इज इक्वल टू ट्वाइस x × g x² + y² - 2z² का डैश, इसका डेरिवेटिव और उसके बाद 2x। और जैसे आप fx लिखेंगे आपके मन में आएगा कि इसका तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये एज इट इज रह जाएगा 2, कोई x नहीं बचा। यही बात हम बोलना चाह रहे थे वहां। और जब x बचेगा, ठीक है ना, तो इसका डेरिवेटिव आएगा डबल डैश और साथ में 2x, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर यानी 4x² × g डबल डैश ऑफ whatever you have as it is, don't write it, just paste it। हॉल में आपके पास समय नहीं है कि आप ज्यादा रफ कर सकें, और एक लिखने के बाद अगर दूसरे की फीलिंग नहीं लिए तो मजाक हो जाएगा। ये वाई कहेगा कि डिटो कॉपी, और यहां 2x की जगह 2y का होल स्क्वायर 4y² डिटो कॉपी। और FZ चिल्ला रहा है कि भाई साहब हमारे अंदर तो बाहर से आया है -4z, तो मैं -4 टाइम्स ऑफ दिस कॉपी करूंगा, तुम लोग 2 टाइम्स किया है ताकि हम लोग कटे। और यहां पे -4z का होल स्क्वायर दैट इज 16z² × दिस। क्या स्ट्रांगनेस है वर्क का, और वो चीज हम चाहते हैं कि आप वही पेज पे करके भाग जाए। जहां क्वेश्चन पेपर है वहीं एंजॉय करें इन सब चीजों को। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एग्जामिनेशन हॉल, दैट इज मच प्रेशियस, ठीक है ना। बनाने का नहीं कि ये सब लिखे बगैर अगर फीलिंग देके चला जाए, बहुत हुआ दुर्भाग्य हुआ तो एक लिखेंगे बस, बहुत दुर्भाग्य हुआ। आर यू हैप्पी? तो हाउ फास्टली यू आर कमिंग टू बी, दैट शुड बी ओके, ना कि बनाने से जो है परहेज है। और हम इन्हीं सब चीजों की मिसलेनियस बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं कि 10 वेरिएबल आ गया तो हम बिलाप करने लगे कि मैं बर्बाद हो गया। कभी बर्बाद नहीं थे, ना रहेंगे।
तो बी से सारे लोग संतुष्ट हैं। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज योर नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22 एकदम लाइव देखिए कि क्या पूछना चाहता है। द फंक्शन एंड हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू डू देम, दैट मैटर्स नाउ। और आप बोलिए कि कहीं थ्योरी में कोई कसर छोड़ दिया है तो आप आरोप लगाइए हमारे ऊपर। द फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब, ठीक है ना, हैज अ सैडल पॉइंट एट, ऑप्शंस देखिए क्या क्या है, ए 0 0, बी, ठीक है ना, -2/3 -2/3, सी -3/2 -3/2, ठीक है ना, डी -1 -1। कोई दिक्कत? देख लीजिए, खूब आराम से देख लीजिए, एकदम प्रेशर लेस होकर, जरा सा भी एक रत्ती तनाव न हो। अब कहीं हम हॉल में बैठे हुए हों और क्वेश्चन आ गया तो वर्किंग टेक्निक अपने घर, भैया 0 0 तो एक ऐसा पॉइंट है जहां दिख रहा है मुझे कि अगर मैं y इक्वल्स टू 0 पुट करके x एक्सिस के लॉन्ग पीछे से आऊं तो निगेटिव, आगे से आऊं तो पॉजिटिव, और 0 0 पे 0, तो 0 0 तो सैडल पॉइंट मेरे डेफिनेशन से हो गया। और में हम पागल हैं कि देखने जाए आगे। मजा देखिए, क्या बोले ये आप समझे कि नहीं। अगर मैं 0 0 पॉइंट के पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग अप्रोच किया इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन से, तो y तो 0 होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये साहब तो गए, और यहाँ एक्स क्यूब दिया हुआ है, इधर पॉजिटिव फंक्शन इधर निगेटिव, और 0 0 पे मैं 0 हूं। सो 0 0 इज अ सैडल पॉइंट, वो तो आंख से दिख रहा है। मैं क्यों विचार करूं भाई, 0 0 सबसे सस्ता पॉइंट है। यानी हॉल में तो लग गया टिक, 2 नंबर मुफ्त का बटोर लिए। अब यहाँ पे घर पे हम हैं, समझ के बना रहे हैं, तो देखिए लिख रहे हैं, जस्ट फील दिस थिंग्स। कहता है कि जो है पेपर सेट करने वाले पेपर में चीजें ऐसा ऐसा देता है कि बच्चा दिमाग लगाए तो बहुत जल्दी बना के भाग जाए। देखिए दिमाग लगा दिए, ऑड पावर देखकर, बाकी सब जगह एक्स और वाई को इम्प्लिसिट देख के हम गेम खेल गए। फिर भी हम शौकिया भी बनाएंगे, x³ + 2xy + y³। लीजिए, what about stationary points or critical points, fx and fy both should be 0। this is 3x², ठीक है ना, plus 2y, and here we have, ठीक है, 3y² plus 2x। now this is 0, this is 0। obviously 0 0 is a solution, वो यहां से भी मिल रहा है कि 0 0 स्टेशनरी पॉइंट है। फिर भी मैं और मेहनत कर रहा हूं। क्या और मेहनत कर रहा हूं भाई? तो मेहनत ये कर रहा हूं कि जो है y इक्वल्स टू इतना जो है इसमें पुट करेंगे तो यहां से क्या बच जाएगा, तो टाइम पास कर रहे हैं, 3/2 x² का होल स्क्वायर और उसका 3 टाइम्स + 2x इक्वल्स टू 0। कोई काम है ये सब? सो दिस इंप्लाइज 9/27/4 x4, ठीक है ना, + 2x। इसका मतलब हो गया कि दिस मच x³ + 2 × x इक्वल्स टू 0। सोचिए, एक्चुअल मेथड से जाने वाला कितना बेचारा पापड़ बेल रहा है। यहां से एक सॉल्यूशन मिला है, x इक्वल्स टू 0, x 0 पुट किया तो y भी 0 हो गया, वगैरह वगैरह। देख रहे हैं ना। उसके बाद यहां से देखिए,
अब यहां से दिस +2 का सॉल्यूशन निकालेंगे, भारी तबाही, x³ इज इक्वल टू -8, -2 इधर गया, 8 गया, 27 गया, ठीक है ना। इसके 3 रूट्स आएंगे, उसमें से 2 नॉन रियल, तो एक ही रियल रूट मिला -2/3, बाकी -2/3 ओमेगा, -2/3 ओमेगा स्क्वायर कट। कितना मेहनत पर खर्चा हो गया लिखते लिखते। जब x 0 है तो y 0, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट 0 0। जब x इक्वल्स टू -2/3 है तो इधर आके 4/3, 4/9, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 का रूट, दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना, +-2/3। क्या आप +2/3 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि +2/3 कर दिए तो इधर निगेटिव हो जाएगा, और 3x² कभी निगेटिव नहीं होगा, तो y की वैल्यू -2/3 रखना है ताकि इधर जाकर पॉजिटिव हो जाए, ऐसे बोलकर। ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। देखिए कितना पापड़ बेल रहा है इंसान। तो सजग रहने का एक मजा देखिए, वही तो हम दिखाना चाहते हैं कि 0 0 को कब का डिक्लेयर कर दिया। अब 2 ही पॉइंट है जहां चेक करेंगे। अब फिर से इसका f(x) निकालें, fy निकालें, बाप रे बाप, बर्बादी को दावत देना। f(x) का मतलब हो गया, ठीक है ना, फिर भी हम लिख रहे हैं 6x, fy का मतलब हो गया 6y, ठीक है ना, कोई दिक्कत? खूब आराम से देख लीजिए। अब ये भी निगेटिव, प्रोडक्ट हो गया पॉजिटिव, फिर भी fxy भी लिख दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 2। तो -2/3 पे ये निगेटिव कितना, -4, ठीक, ये भी -4, यानी 16 -4 12 एक्सट्रीम पॉइंट होगा, और साथ में मैक्सिमा पॉइंट होगा, क्योंकि fxx और fy दोनों निगेटिव, सो दिस इज मैक्सिमा पॉइंट, दिस इज सैडल पॉइंट। और क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते कि तुम बर्बाद कर दिया, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ के, वो कहा कि हम तो आबाद कर दिए थे। आपको नहीं दिखा 0 0 कि यहाँ ऑड पावर का गेम है, फट से इसको देखते के साथ along this line it is positive here, negative here, 0 here। तो हर नेबरहुड में कुछ जगह पे निगेटिव होता है वैल्यू, कुछ जगह पे पॉजिटिव होता है, खुद पे 0 होता है, तो न तो ये लोकल मैक्सिमा है, न लोकल मिनिमा है, इसलिए सैडल पॉइंट। आप बेकार न हॉल में उतना मेहनत किए। बोला हॉल में नहीं मेहनत करेंगे भाई, घर पे कर रहे थे। लेकिन संतुष्टि है ना कि 2 पॉइंट निकला केवल, या उसमें भी टेंशन? एवरीवन प्लीज बोलिए, इज दिस ओके? सुपर स्टेप कि एक ही बार में काम चल गया, और ये स्टेप, इन दोनों में से किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो, आपको हमको हर एंगल से मजबूत बनाना है। यानी कि जल्दी जल्दी वाला मजबूत हुआ, और जो प्रॉपर मेथड है वही कमजोर हो गया। प्रॉपर मेथड भी मजबूत है, जल्दी जल्दी भी मजबूत है। सारे लोग सहमत हैं? बोलते नहीं है, बोलिए, कम से कम बोल तो दीजिए कि यस मेथड इज ओके, देन आई विल प्रोसीड। यस, वेरी गुड। उदय जी बोल रहे हैं कि एकदम सही है दोनों एंगल से, क्योंकि हमको आपका स्पीड चाहिए। यस, वेरी गुड। तनु जी बोल रहे हैं ठीक है। ऐसे आपसे हमको भरपूर नंबर की उम्मीद है, और उसी उम्मीद पे हम मेहनत कर रहे हैं, और आपको खरा उतरना है। आप लाएंगे, आप अच्छा रैंक लाएंगे, सब अच्छा होगा इसमें। यस अंशु जी, वेरी गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29 फॉर, अब हम साल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फॉर बीटा, सब सिंगल आंसर है। फॉर बीटा बिलोंगिंग टू आर, डिफाइन fxy equals to x square into mod x to the power beta into y upon x4 plus y square when x is not equal to 0. This is equal to 0 when x is equal to 0. ठीक है? Then at 0 0 the function f is at 0 0
ठीक है ना। द फंक्शन f इज लिख लिए a continuous for beta equals to 0, continuous for beta equals to 0. B continuous for beta greater than 0. C not differentiable for any beta, not differentiable for any beta. D continuous for beta less than 0. वेरी गुड। आ जाइए चारों ऑप्शन में। बीटा के ऊपर सारा दारोमदार डाल दिया है। ठीक है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू मॉड एक्स टू द पावर बीटा अपॉन x4 प्लस y square when x is non-zero and at 0 it is equal to 0. ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अब शुरू हो जाइए। कंटिन्यूअस फॉर बीटा इक्वल्स टू 0। इसको देखकर कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर मजा नहीं आया। ठीक है ना। इसको देखकर क्या याद आ रहा होगा, y है x स्क्वायर है, इससे बड़ा हम क्या हिंट दें। अगर मैं कर्व y इक्वल्स टू mx स्क्वायर के लॉन्ग आऊं तो इधर x4 कॉमन और 1 प्लस m स्क्वायर, और यहां पे x4 कॉमन और m। अगर बीटा 0 हो गया तो ये बर्बाद हो गया, बीटा 0 हो गया तो ये बर्बाद हो गया। किस कर्व के लॉन्ग बर्बाद हुआ, y इक्वल्स टू mx स्क्वायर के लॉन्ग। आर यू हैप्पी विद दिस और नॉट? हाँ, काजल जी का आंसर भी आने लगा है। बीटा 0 को तो हम खड़े खड़े बर्बाद कर दिए, और 0 का ये दुर्दशा है तो लेस देन 0 का क्या दुर्दशा होगा वो आप सोच सकते हैं। एक तो ऊपर बच गया, ऊपर से एक साहब नीचे जा रहे हैं। मतलब ये सब तो चैलेंज है कि डबल डिग्री, क्या सोच में कुछ आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं, सोच में y इक्वल्स टू mx स्क्वायर नहीं आया तो क्या आया? Along the curve this limit does not exist if beta is 0, और लेस देन 0 का तो और दुर्दिन है, और क्या बोले इससे बड़ी बात है। ठीक है ना। सो कंटिन्यूअस फॉर बीटा इक्वल्स टू 0, सपना चकनाचूर, लिमिट नहीं मिलेगा। और ये तो अति चकनाचूर, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर एनी बीटा। इसका भी बात सुन लीजिए भाई साहब, अगर मॉड एक्स का पावर हम पहाड़ खड़ा कर देंगे तो आपका जो GHK आएगा वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से डिवाइड होगी। क्या बिगाड़ पाएगा अगर इतना हेवी पावर ऊपर कर देंगे तो? इतना हेवी जिसका ठिकाना नहीं। आर यू हैप्पी बाय दिस वर्ड? पूरे y एक्सिस के ऊपर आपकी वैल्यू जो है 0 है। ये सभी बात सुनते रहिएगा खूब इंटरेस्ट लेकर। नॉट डिफरेंशिएबल का तो सवाल ही नहीं उठता है, बीटा हमारी मुट्ठी में है। और इवन बीटा जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फिर दुनिया का कोई कर्व इसको जो है कंट्राडिक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऊपर में बच जाएगा कोई ना कोई और जो आपको चैलेंज कर रहा है कि अब कर लो कुछ। नीचे बहुत खुश होगा तो R4, और ऊपर ऑलरेडी आपका
आर क्यूब के बाद जो है ये वैल्यू एक और आर देने के लिए तैयार है। वो हैप्पीनेस, हम कलम चला दिए तो मजा नहीं, कलम नहीं चला तो अच्छा है। नॉट डिफरेंशिएबल, क्या हम इसको काटने के लिए तैयार हैं? फॉर बीटा इक्वल्स टू 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ बोलकर। अगर हम 3 इतना कॉन्फिडेंस से हॉल में काटते हैं तो चौथा में अगर 1% डायलेमा भी रहा तो टिक मारने में हाथ थोड़े फड़फड़ाए, और वहां डायलेमा है भी नहीं। फॉर बीटा ग्रेटर देन 0 आई डोंट हैव एनी डायलेमा। तो कि इस कर्व के लॉन्ग m बचाएंगे तो ये साहब उसको 0 बनाएंगे। तो लिमिट की वैल्यू 0 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, बशर्ते कि बीटा इज पॉजिटिव। टेल अगेन एंड अगेन विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। देख रहे हैं कुछ नहीं लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं और सुपर कॉन्फिडेंस में काम कर रहे हैं। आप बोलिए सहमत हैं कि नहीं? कौन सा थ्योरी था जो आपको ड्रैग कर रहा है पीछे कि नहीं जाओ आगे? कोई ट्रबल है तो बोलिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल सेलेक्ट का क्वेश्चन 39। ये ना बात होगी कलम न चले। लेट f(x,y) equals to mod x upon mod x plus mod y into under root x4 plus y4 when xy is not equal to 0, 0. Lastly 0 when xy equals to 0, 0. Then add 0, 0. Then add 0, 0. लिख लिया ए। इस बार देखिएगा, फटाफट बोलिएगा। एफ इज कंटिन्यूअस। थोड़ा स्पीड में इस बार बोलिए। मल्टीपल सेलेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शंस कैन बी करेक्ट। बी del f by del x equals to 0 and del f by del y does not exist. C del f by del x does not exist. And del f by del y equals to 0. D del f upon del x equals to 0 and del f upon del y equals to 0. बनाना नहीं आता क्या नहीं निकालने? स्पीड। सारे लोग इस बार दे दनादन मल्टीपल सेलेक्ट लिख लीजिए। वेरी गुड। उदय जी जो है एडी, ये न हुई बात। ऐसे ही 0, 0 पे क्या बोलने जाए भाई? जब r टेंडिंग टू 0 प्लस लेंगे, r कट ही गया, cos थीटा मॉड cos थीटा प्लस मॉड साइन थीटा कभी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि एक 0 बनेगा तो दूसरा उछल के वहां पे 1 बन जाएगा। तो यहाँ तो r कैंसिल है और नीचे कभी 0 बन नहीं रहा, ऊपर से यहाँ r² का भंडार है। फ्री में लिमिट 0 आ गया और फंक्शनल वैल्यू भी 0, कंटिन्यूटी। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एच के माइनस, ठीक है, एफ एच 0 माइनस एफ 0, 0, 0, 0 तो 0 है। एफ एच 0 का मतलब यहाँ h कट गया, दोनों ये 0 और ऊपर से यहाँ h बच गया और 2 पावर में बच गया, बटे h क्या बिगाड़ेगा? h² बाई h मिलके ऊपर h बचा दिया 0। एफ वाई एट 0, 0, ठीक है ना, f0 के 0, 0 और यहाँ के, और यहाँ से कितना की स्क्वायर,
कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई झमेला? आज तो क्या के स्क्वायर लाके करोगे यार, जब पहले ही ये जीरो हो गया है। तो जीरो माइनस जीरो बाई के का लिमिट दैट इज जीरो, खड़े खड़े बना दिए जा सारे लोग। Everyone is answering it without putting your pen on the paper. पेपर और पेन को टच किए बगैर। फिर सुन लीजिए, एफ जीरो के माइनस एफ जीरो जीरो बाई के का लिमिट वही आएगा ना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट जीरो जीरो। जीरो के करने के पहले ही ये जीरो अपॉन जीरो प्लस के जीरो हो गया, जीरो माइनस जीरो बाई के का लिमिट जीरो। सो गो फॉर स्पीड डाउन। बताइए, थ्री का दो नंबर, दिस इज जीरो, दिस इज कंटिन्यूअस, तो बाकी साहब तो अपने आप कट गए। कहता है कि एक डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हो और जीरो आते हैं। यानी आप आंसर साथ में दे रहे हैं, पूरा विश्वास है। जो लोग आंसर नहीं दिए हैं वो बोले कि क्या थ्योरेटिकली कोई संकट है और फास्ट बनाने में कोई संकट है। क्वेश्चन फास्ट बनाने में संकट तो नहीं है, how fast you are adopting that matters. I hope everyone is happy without writing any single word to solve the question. Then you are coming to question number 54. This is numerical answer type, और फिर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्योंकि 51 से 60 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। 54. The number of critical points of the function, the number of critical points, देखिए हम बोल रहे थे ना पेपर में क्रिटिकल पॉइंट्स से लिखता है, क्यों? क्योंकि देता ही नहीं है ऐसा जो नॉन डिफरेंशिएबल हो। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, हो गया। फंक्शन देखिए, एट क्रिटिकल पॉइंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई आर साइमल्टेनियसली जीरो। पूरा तंदुरुस्त होके सारे लोग आंसर देंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, पूरा शक्ति झोंकते हुए, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर into e to the power minus x square plus y square। उस क्वेश्चन दोबारा दिखा देने के लिए रजत जी कर रहे हैं, एकदम खूब आराम से देखिए, खूब आराम से देखिए रजत जी क्वेश्चन को, कोई टेंशन नहीं। लिख लिए, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, at critical points of fxy, fx equals to 0 and fy equals to 0। fx equals to 0 का मतलब partial derivative of this with respect to x, that is 2x into e to the power minus x square plus y square। इसको कहेंगे भाई साहब आप कभी जीरो बनते नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहिए। इसका डेरिवेटिव इसको छोड़ दिए, फिर इसका डेरिवेटिव that is e to the power this, ठीक है ना, into minus 2x, ठीक है। तो this minus 2x into x square plus 3y square, this much times, do it fastly, 2x भी कॉमन ले लेना है आप ऑल में, this into e to the power minus x square plus y square। बाकी थ्योरी में कोई संशय तो नहीं ना है। एंड दिस इंप्लाइज, इस बार 6y, ठीक है ना,
ये चीज एज इट इज। फिर इसको रखेंगे तो इसका डेरिवेटिव का मतलब -2y आएगा, तो -2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, कितना सिंप्लिसिटी है। हॉल में कौन आदमी इसको लिखने जाएगा, ये साहब तो कभी जीरो बनते ही नहीं है। यानी दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। तो यहां से जो दो इक्वेशन मिला 2x कॉमन के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये रहा बात। दिस इक्वल्स टू जीरो एंड यहां से आपका कॉमन आ गया 2y, 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। खूब खुश, ये दोनों का साइमल्टेनियस। अब देखिए यहां पे क्या, या तो x जीरो हो या ये जीरो हो, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो। अब इसके जीरो होने पर y क्या क्या चाहिए, अगर ये जीरो है तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप यहां जाएं, या तो तुम जीरो बनो या इसको जीरो बनाओ। तो x इक्वल्स टू जीरो के साथ या तो y जीरो दीजिए, और y जीरो नहीं दीजिएगा तो इसको जीरो बनाइए। और इसको जीरो कब बना रहे हैं, जब x जीरो है। सुन लीजिए, हम इसलिए दिखाए भी हैं, यानी x जीरो का मतलब 3 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इधर y जीरो कीजिए या 3 माइनस 3y स्क्वायर, इस पॉइंट को आप पकड़िए। यानी या तो आप y जीरो कीजिए या y को प्लस माइनस 1 कीजिए। इस पे आइए तो जरा अच्छा से, ठीक है ना। अब इससे पूछिए कि आपका क्या हाल चाल है, तो बोला या तो y जीरो कीजिए, ठीक है, और y जीरो के साथ साथ एक ऐसा x दीजिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे, ये भी सेटिस्फाइड एंड साइमल्टेनियसली डिससैटिस्फाइड। जब इसके साथ ये सेटिस्फाई होगा तो या तो x जीरो देगा, जो कि ऑलरेडी केस हो चुका है, और x अगर जीरो नहीं देगा तो यहां y जीरो पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, और कोई विकल्प नहीं है। तो जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ 1, जीरो के साथ -1, फिर जीरो के साथ जीरो रिपीट हो चुका है, तो 1 0 -1 0। ये आपके 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। सो क्रिटिकल पॉइंट्स आर, इंजॉय करते हुए शाम के टाइम में आप जाइए खेलने के मुद्रा में, 0 0 0 1 0 -1, ठीक, 1 0 एंड -1 0। इसके अलावा कोई और छठा विकल्प नहीं है। दे आर दिस एंड दिस। देख लीजिए खूब आराम से, हम जीरो बनेंगे तो तुम भी जीरो बनो। तो एक्स जीरो बनने का मतलब है, कहेगा कि या तो तुम जीरो बनो यार या इसको जीरो बनने दो। तो y की वैल्यू एक्स जीरो के लिए हम y एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो यहां से एक्सट्रैक्ट किए। y जीरो के लिए हम x एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां से कर रहे हैं। सो हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर, दे आर 5 इन नंबर्स। कौन कौन से हैं वो आपके आंख के सामने, 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1। आर यू हैप्पी, आर यू दुखी, जो भी है आप बता दीजिए। So critical points are this and this, which are 5 in numbers. So 5 critical points are there. Answer क्या हो गया, 5. How we have obtained that process is good or not. आंसर तो हम यहां लिख दें, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। देख लीजिए, कोई डाउट हो किन्हीं को तो बोलिए, और नहीं डाउट है तो भी बोलिए कि हाँ ठीक है। वर्किंग प्रोसेस में किसी तरह की कोई कमी we have done this 3, एकमात्र 1 नंबर का क्वेश्चन, बाकी सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे आपके। 2 marks 2 marks 2 marks 2 marks, overall they are 9%।
बट व्हाट टू डू दैट इज क्लियर और नॉट. नो डाउट कर रहे हैं. यस सर, वेरी गुड. देख लीजिए. सो ये 7%, 8%, 9%, कभी बहुत खुश होता है तो 10 तक भी पहुंचा देता है, लेकिन यही है इसका 7 से 8, 9 जो भी है. मेरे लिए तो एक एक मार्क्स कीमती. ये सब आपकी मुट्ठी में है. थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ी सी थ्योरी में सारा काम हो जा रहा है. कोई ट्रबल. एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस वी हैव एंडेड our 2019 paper.